हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शानी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें हमने करना क्या है बेटा, इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें इन सभी नंबर को एज अ प्रोडक्ट के रूप में दिखाना है। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करते हुए दिखाना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। जैसे हमारा पार्ट 1 है जो कि है 140, सो हम 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जल्दी बताइए कि ये किसकी टेबल में आता है। जो भी नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 से एंड होते हैं डेफिनेटली वो 2 के टेबल में आते हैं। तो हम इसको 2 से करेंगे डिवाइड और यहाँ आएगा 70, अगेन 0 आ रहा है 2 से, यहाँ आएगा 35, अगेन हम करेंगे इसको 5 से, 5 के टेबल में 35 7 पे आता है, 7 1 जा 7। सो जो हमारा आंसर आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और जब बेस सेम होते हैं बेटा तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और इस तरीके से हम प्रोडक्ट के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने किसको रिप्रेजेंट करा है, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि हमने 140 को रिप्रेजेंट करके दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट इसका 156 वाला पार्ट है, तो हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं 156। जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। अगेन ये 2 की टेबल से डिवाइड होगा, कितना आएगा बेटा, 2 से जब हम डिवाइड करेंगे इसका आएगा 78, अगेन हम 2 से करेंगे, अब कितना आएगा 39, 39 3 के टेबल में आता है, किस पे आता है 3 1 जा एंड 13 पे आता है। 13 सिर्फ 13 के ही टेबल में आता है, वो भी 1 पे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि जब हमने 156 को का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो क्या आंसर आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। और अगर बेस सेम होते हैं बेटा तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 156 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3825। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3825, जल्दी से आप मुझे बताइए कि ये नंबर 5 से एंड हो रहा है तो डेफिनेटली 5 के टेबल में आएगा। और 5 से भी छोटा एक नंबर होता है, ये 3 के टेबल में भी आ सकता है। तो हम 3 से करते हैं सबसे पहले। मुझे कैसे पता चला 3 के टेबल में आएगा, तो आप इन सबको प्लस कर लीजिए, ठीक है। जब हमने इन सबको प्लस करा तो हमारे पास कितना आया, 10 15 16 17 18। और 18 क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। किस पे आता है ये, 1 2 7 5। अगेन जब हमने इसको प्लस करा तो फिर से ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको अगेन 3 से कर देंगे और अब आएगा 4 2 5। नेक्स्ट जब हम करेंगे, अब ये 3 से नहीं हो सकता है तो हम इसको करेंगे 5 से, ठीक है। तो 5 के टेबल में ये किस पे आता है, जल्दी बताइए। ये आता है 85 पे। आगे 5 के टेबल में अगेन अब आएगा 17 और 17 सिर्फ 17 के टेबल में आता है। तो हमारा जो आंसर आया बेटा वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और ये किसका था, 3825 का, राइट। तो आप मुझे बताओ कि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 5005। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। जल्दी से बताइए मुझे ये किसकी टेबल में आएगा। ऑब्वियसली ये 5 की टेबल में आएगा। किस पे आएगा, 1001। 1001 किसकी टेबल में आता है बेटा, ये 7 की टेबल में आता है। और किस पे आता है, 143 पे आता है। आप डिवाइड लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये 7 की टेबल में आता भी है या नहीं आता है। 28 जो कि 4 पे आता है एंड देन 21 जो कि 3 पे आता है, ठीक है। अब मुझे बताइए, सो 143 बेटा 11 के टेबल में आता है और किस पे आता है, आपका आता है 13 पे और 13 के टेबल में 1 पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। और यही इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब हमारा आई गेस लास्ट पार्ट बचा है जो कि है 7429। तो हम इसको लिख लेते हैं। जल्दी से मुझे बताइए कि ये जो है 4th 5th पार्ट है, ये जो है ये किस
टेबल में आता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैसे पता करेंगे। तो आपने देखना है कि 3 के टेबल में आता है नहीं आता है, नहीं आ रहा है, देन आप चेक करते जाओ 7, 11, ठीक है, 13, 17। तो जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 17 के टेबल में आता है और किस पे आता है, 437 पे। आप इसे डिवाइड लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये आता है या नहीं आता है। देन 19 की टेबल में आती है ये वाली डिजिट और किस पे आती है बेटा, 23 पे, और ये 23 की टेबल में ही आता है 23 1 पे। तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन वाली डिजिट क्या आई है, ये आई है, और यही हमारा आंसर होगा, यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे।